next exercise is exercise 4b. In this exercise, we will use the formula a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Means this formula is difference of two squares. Means अगर कोई भी आपका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें टू टर्म्स का डिफरेंस हो और उनके स्क्वायर भी हमको फाउंड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला का यूज करके मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 49. तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. बाय दिस फार्मूला इट कैन बी रिटन एज x प्लस 7 इंटू x माइनस 7. आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो उसमें क्या है, x की पावर 4 माइनस 81. तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर. तो एक बार लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9. अब इसमें फॉर्मूला प्लस वाला कोई होता नहीं है और माइनस वाले में फिर से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. तो इसको फिर से फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, x प्लस 3 लिख सकते हैं और x माइनस 3 लिख सकते हैं. फाइनल आंसर है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. क्वेश्चन नंबर, we will find the factorization of this function. Firstly, common, take common as 2, then function will be 25 a square minus b minus c का whole of square. Now you can write 25 a square as 5a का whole of square, 5a का whole of square minus b minus c whole of square. Use this formula a square minus b square. So expression will be 5a plus b minus c in second bracket 5a minus b minus c. Open the brackets to 5a plus b minus c, 5a minus b plus c. It is your answer. Student, next question is question number 19. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर. हम क्या करेंगे, इस स्टेप को एक पास लिख लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको लिख लिया 4x प्लस 4y. आपको जो कॉमन मिलेगा वो कॉमन लिखेंगे, नहीं मिल रहा है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इसको क्या लिख सकते हैं एक बार में, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, माइनस 4 इज कॉमन, देन x माइनस y. Take x minus y common in full function, then function will be x plus y minus 4. Answer is 25. In this question we will make formula as a plus b whole square or a minus b whole square, then we will use this formula. Okay, so here we can write expression as minus 9 minus 2 minus 9. Okay, now expression will be x square plus 1 upon x square minus 2 into x into 1 upon x is same as above, and this is 3 square. You can use formula a minus b whole of square from this to this term, then we can write as x minus 1 upon x का whole of square and minus 3 square. Now use this formula, then function will be x minus 1 upon x, x minus 1 upon x plus 3, and in the next bracket x minus 1 upon x minus 3 is your answer. Good morning students. Today's your exercise is 4b. Question number 27. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd, इसका फैक्टराइजेशन करना है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और 2ab यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम एक पास में एडजस्ट कर लेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद में ये माइनस का सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2cd हमने लिख लिया हुआ है. अब हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि एक फार्मूला है, ठीक है. तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर,
और इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये c माइनस डी का, सॉरी ये प्लस ही रहेगा, c प्लस डी का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सारे प्लस के हो गए क्योंकि यहाँ ये माइनस सब कॉमन हो गया। ठीक है, सारे प्लस के हो गए तो ये c प्लस डी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, वही लास्ट आइडेंटिटी जो यूज कर रहे थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b। इस आइडेंटिटी का यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c प्लस d इन सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी माइनस c प्लस d। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए तो आएगा a प्लस बी प्लस c प्लस d एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी माइनस c माइनस d, योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा हुआ 4x स्क्वायर माइनस 12h माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई 2yz प्लस 9a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये a वाला और x वाले जो टर्म्स हैं उनको एक पास लिख लेंगे, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और इसको देखो यहाँ से हम लेकर के आएंगे तो प्लस का 3a स्क्वायर लिख सकते हैं होल में, और माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3x 3a 2 इंटू 2x इंटू 3a लिख सकते हैं, और 2 2 जा 4 3 जा 12ax ही लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे हमने एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या बनेगा, माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा आपका जो वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2yz। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस y प्लस z का होल ऑफ स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो एक बार प्लस में a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि दिस ब्रैकेट प्लस दिस ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट, तो आ जाएगा 2x माइनस 3a प्लस y प्लस z इन सेकेंड ब्रैकेट 2x माइनस 3a माइनस y प्लस z। ब्रैकेट सब हटा दो सारे, तो सॉल्व करने पर आएगा 2x माइनस 3a प्लस y प्लस z, 2x माइनस 3a माइनस y माइनस z, आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में जो है लिखना है, मींस ये दो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं a प्लस बी और a माइनस बी, और आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को एक पास लिख लेंगे इस ब्रैकेट में, और इसको लिख लेंगे एक पास में, तो हमारा जो बनेगा एक्सप्रेशन वो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 8x एंड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 8x। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक a है, और इसको आप b कंसीडर कर दीजिए, इसको a कंसीडर कर दीजिए, इसको b कंसीडर कर दीजिए, तो a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर एंड माइनस 8x का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा था इसको इवैल्यूएट करिए विदाउट यूजिंग स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हम लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं 18.6 प्लस 1.4 एंड 18.6 माइनस 1.4। तो प्लस करिए, प्लस करने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा 17.2, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 344.0। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। Do rest sums of this exercise and from me it is completed. Do solve rest questions. Okay.